निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया। ये प्रयोग, ये संयोग नहीं। शर्मनाक घटना भारत मंडपम पर करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। देश की साख पर भट्टा लगाने वाली शर्मनाक सियासत, शर्ट उतारकर देश की इज्जत उतारने की कोशिश करने की शर्मनाक सियासत, मोदी विरोध में देश विरोध की शर्मनाक हरकत। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज उस एआई इवेंट में विरोध करने के लिए पहुंचे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, और जिस तरह से कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया गया, उसने क्या उन्हें नजरें मिलाने लायक भी छोड़ा। आज इस शर्मनाक सियासत पर बात कर रही हूं क्योंकि पूरी दुनिया की नजर जिस एआई इवेंट पर थी, जहां पर दुनिया भर से मेहमान, बड़ी बड़ी शख्सियतें पहुंची थी, वहां यह शर्ट उतार प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो हुआ। और क्यों हुआ, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज पूछ रही हूं कि राहुल गांधी के घर पर क्या देश विरोधी साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर यही आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि शर्मनाक प्रदर्शन की पूरी तैयारी राहुल के घर पर हुई। राहुल गांधी एक तरफ से भारत की वैश्विक छवि खराब करने के पीछे मास्टरमाइंड है। अब आपको याद है 2 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। क्या इन आरोपों पर, और आज ये तस्वीर आ गई, अब इन आरोपों पर क्या कांग्रेस के पास कोई भी जवाब है, आज ये पूछ रही हूं। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें ही दिखा देती हूं। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट से जो तस्वीरें आई, जिन्हें देखकर देश जितना हैरान हुआ उससे ज्यादा शर्मसार हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसके एक जमाने में खुद राहुल गांधी इंचार्ज थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर एआई समिट के अंदर दाखिल हुए। ये देखिए, आपने सही सुना, शर्टलेस प्रोटेस्ट। पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए, और नारे भी कैसे कैसे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी प्रधानमंत्री बिक गए हैं, झुक गए हैं, ट्रेड डील सरेंडर है, ये सारे नारे आज लगाए गए। अभी अमेरिका से ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, समझौते का फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन विरोध करना है, इसलिए टी शर्ट उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने हंगामा किया गया। देख लीजिए, 11 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उछालकर देश की इज्जत उछाल रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। पीएम की तस्वीर है उस टी शर्ट पर, उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर लोग उनसे गुस्सा हो रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। वहां जो लोग मौजूद थे, जो उस समिट का हिस्सा थे, वो नाराज हो रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निकलिए यहां से, आप कर क्या रहे हैं। वो जानते हैं कि इस इवेंट का स्केल कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा मंच था, और इसीलिए वो गुस्सा निकाल रहे हैं। वो तस्वीर चलाइए जरा, वो गुस्सा निकाल रहे हैं उन पर। ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। एकदम से अचानक से ये कार्यकर्ता आ गए और वहां पर ये प्रदर्शन करने लगे, वो भी टी शर्ट उतारकर। इतना बड़ा इवेंट जहां पर इतने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, सब एक आवाज में भारत की तारीफ कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, भारत की इज्जत उछाल रहे हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ पैक्स सिलिका जैसी डील की गई, जिससे हाईटेक चिप्स की सप्लाई से चीन का दबदबा खत्म करने में मदद मिलेगी, लेकिन उसी हॉल में यूथ कांग्रेस उल्टा भारत का दबदबा खत्म करने में लग गई। ये तस्वीरें देखिए। अब देश में लोकतंत्र है, सरकार की नीतियों का, सरकार के फैसलों का विरोध करने का हक भी है, लेकिन सवाल ये कि विरोध के लिए जो तरीका चुना गया, जो समय चुना गया और जो जगह चुनी गई, वो बिल्कुल गलत थी, शर्मनाक। उसे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश क्यों ना माना जाए। सरकार की नीतियों का विरोध संसद में करिए, संसद आप चलने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर लेंगे, और जब सड़कों पर धरना देने की बारी आएगी तो ग्लोबल समिट में घुसकर क्या इस तरह की तस्वीर होगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और आज लोग भी यही बात कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का विरोध करिए, आप सरकार को घेरिए,
लेकिन इस तरह से ये क्या बीजेपी का इवेंट था? ये सरकार का इवेंट, ये इस देश का इवेंट था। और इस देश के इवेंट पर आप क्यों भट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आज सब पूछ रहे हैं। ये क्या कांग्रेस यही चाहती है कि दुनिया के देश, वहां की सरकारें और जो निवेशक यहां पहुंचे थे वो हेडलाइंस में भारत की तरक्की नहीं बल्कि ये तमाशा देखें? ये तस्वीर देखिए। हम चाहते थे कि ये तस्वीर जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें जो एआई जगत से जुड़ी हुई हैं वो चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत एआई सुपर पावर बनने की ओर। ये थी तस्वीर। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए कि ये लोग अपने देशों में क्या इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा करें, ना कि भारत के एआई सुपर पावर बनने की खबर का? आज आप खुद जानिए और खुद पूछिए ये सवाल, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे मेहमान जुड़ी रहे, लेकिन बीजेपी ने जो हमला किया है, बीजेपी सीधे कह रही है, आरोप लगा रही है, कांग्रेस टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस प्रदर्शन कर रही थी। दूसरा आरोप जो लगाया, हंगामा सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। तीसरा आरोप यह कि राहुल गांधी के आवास पर यह योजना बनी। आरोप यह भी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घोर गद्दार है। आरोप यह भी कि जहां भी देश प्रगति करता है वो बिगाड़ देते हैं। अभी मेरे मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछूंगी क्या ये कर रही है कांग्रेस पार्टी। आरोप यह भी कि भारत की छवि खराब कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक, सब पर ये सवाल उठाते हैं। और बात केवल आरोपों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में तो प्रदर्शन किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घर में घेर लिया। वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचकर कैसे बवाल किया है, राहुल गांधी के घर के बाहर के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ वो चलाइए। ये राहुल गांधी का घर घेर रहे हैं और राहुल गांधी को देश का गद्दार बता रहे हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर, ये तस्वीरें जरा देखिए। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं है, जो अब कांग्रेस के साथी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं था, दूसरा फोरम चुना जाना चाहिए था। ये केस इस फोरम पे क्यों प्रदर्शन करने पहुंच गए? एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, ये भी कह रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, जब एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सिर्फ बीजेपी नहीं है लेकिन अपने ही सहयोगी आ गए, तो वो खतरनाक है। जरा जल्दी से सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन पर। प्रदर्शन के लिए आपको बहुत सी जगह है, आप जंतर मंतर में कर लेते, संसद में कर लेते और भी कहीं कर लेते। तो इसका मतलब लगता है कि आप जानबूझ के देश को डाउन करने के अलावा और कुछ नहीं है आपके। कांग्रेसियों ने और यहाँ प्रदर्शन कर पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया। इस तरह का प्रदर्शन करना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की सोच बिल्कुल दुश्मन देशों की सोच जैसी है। कि देश की डेवलपमेंट के लिए इतने अच्छे काम किए जा रहे हैं, उसके अंदर ये सिर्फ टांग अड़ा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी नो नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और अगर इस तरीके की कोई हरकतें होती हैं तो जो भी अदर कंट्रीज है वो हमारे साथ डील क्यों करना पसंद करेंगे। कांग्रेस लगातार भारत को हानि पहुंचाने में लग रही है। जब भी भारत अच्छे कार्य करने का चलता है, जब भी हमारे देश का नाम होता है, जब भी कांग्रेस द्वारा कुछ न कुछ इस तरह का कार्य किया जाता है कि जहां देश के छवि खराब हो। देश की छवि खराब करने के लिए कांग्रेसों का प्रदर्शन है। मानसिकता खराब है उन लोगों की। पहले भी राहुल गांधी ने देश में विदेशों में जाकर उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश की छवि खराब करने का प्रयास करा है। गलत संदेश है देश के प्रति, क्योंकि दूसरे लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं और एक देश के अंदर ऐसी विपक्ष की दल द्वारा जो गलत चीजें हैं वो गलत साबित होता है। वो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मैंने भी उसकी वीडियो देखी, वो भी बड़ी मतलब बेशर्मी वाली हद होती है कि आपने आर्दनगन होके या इस समिट के लिए जो प्रदर्शन किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। वो उन्होंने बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन करा है, अपने भारत का नाम डुबा रहे हैं यहाँ वो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं एआई में, वो देखना चाहते हैं कि क्या हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे भारत को नंबर 3 पर लेके आना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन उन्होंने बहुत ज्यादा गलत करा है, जो उनको नहीं करना चाहिए था।
मैं सब जल्दी से आपको सुनवाती हूं कि इस आज के प्रदर्शन पर तस्वीरें क्या आ रही हैं और बयान क्या आ रहा है। जल्दी से देख लीजिए क्योंकि मेरे मेहमानों के माइक ऑन हो रहे हैं। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया। राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में बात हो रही थी तकनीक और तरक्की की, लेकिन कांग्रेस ने तमाशा कर दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में घुसकर शर्ट नहीं उतारी, देश की इज्जत उतारने की कोशिश की। अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बता दिया। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि विरोध का ये कौन सा मॉडल है? क्या मोहब्बत की दुकान में देश को शर्मिंदा करने का सामान बिक रहा है? बीजेपी तो ये भी कह रही है कि पूरी साजिश के किंगपिन खुद राहुल गांधी है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है। ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दरअसल जिस यूथ कांग्रेस के नेता नरसिम्हा यादव ने ये पूरी साजिश रची, उसकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ अब वायरल हो रही है और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये सारा प्रदर्शन राहुल गांधी की ही सोच है। आज देश शर्मसार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा कर दिया। ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देश की इज्जत से खेला गया है। ये देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अपराध और पाप कांग्रेस ने किया है। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम उनको कोई नहीं समझा सकता। उनका तो काम ही यही है। ज़रूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड कीप द समिट